अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त में हुक्म मेज़बान सुल्तान शाह। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि उनकी पंजाब हुकूमत पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज लोगों को दे रही है। 40 अरब रुपए का ये रमज़ान पैकेज तकरीबन 42 लाख अफराद को मदद फराहम करेगा। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ATM कार्ड जो है उन लोगों की दहलीज तक पहुँचेंगे और उससे लोग 10,000 रुपया फी महीना इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी रमज़ान के महीने में उनको 10,000 रुपये की अदायगी की जाएगी ताकि वो अपना राशन का बंदोबस्त कर सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा कि हमने जो अफ्तार दस्तरखान है वो भी लगाए हैं ताकि लोग वहाँ पे आके अफ्तारी कर सकें, सहरी कर सकें। मज़ीद सहूलियात देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का दावा है कि जो सहूलत रमज़ान बाज़ार है वहाँ पर लोगों को सस्ती अशिया खुदोनोश फराहम कर रहे हैं। सहूलत बाज़ार पिछले हफ्ते भी और उससे पिछले हफ्ते भी हम अपने एपिसोड में आपको दिखा चुके हैं कि वहाँ के हालात क्या है। आपको ऑन रोड जो अशिया खुदोनोश मिल रही है, ख़ासतौर पे फल फ्रूट सब्ज़ी जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं उसके हालात भी आपको दिखा चुके हैं। आप लोगों से ये जानते हैं कि तकरीबन मिड ऑफ रमज़ान यानी रमज़ान के दूसरा अशरा भी आधा गुजर चुका है। तो क्या लोगों को उधर निगरान रमज़ान कार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं, और अगर नहीं मिले तो क्या वजह है, और अगर मिले हैं तो वो कौन लोग हैं जिनको मिले हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ रमज़ान निगरान कार्ड 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को दिए जा रहे हैं, जिसमें उनको पहली मरतबा कार्ड के ज़रिए घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। क्या करते हैं आप भाई? मैं स्टॉल लगाता था नारकली में, ठीक है। मरियम नवाज ने वो स्टॉल सब खत्म कर दिया। 7 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए मैं बेरोजगार। यानी इंक्रोचमेंट करके बैठे थे आप? हाँ, वो खत्म हो गया? खत्म हो गया। 7 माह हो गए हैं। 7 माह हो गए मैं बेरोजगार हूँ, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। तो यहाँ बस यहाँ बैठे रहते हैं? क्या करूँ, कहाँ जाके लगाऊँ? मोहल्ला है आपके, यहाँ रहते हैं? जहाँ जी, यहाँ आके टाइम गुजारते हैं? और क्या करें। तो रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? बस गुजर ही रहा है। जिस महंगाई का तो दौर है, आपको पता है हर चीज़ का। वो आटे का थैला कहा था कि 650 का मिलेगा, वो भी 905 रुपये का ही मिल रहा है। कहाँ से? बाजार में 905 का मिल रहा है? हाँ जी, 905 का मिल रहा है। वो रमज़ान कार्ड मिला आपको? नहीं मिला, मैंने जब करा भी है, अप्लाई करा है मैंने, तो मुझे नहीं मिला। क्या कहते हैं? वो जो आएगा, जो मैसेज आएगा तो आपको मिलेगा। आपने अप्लाई किया? मैंने अप्लाई किया था अप्लाई? मुझे आज हो गए 8 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं? कोई जवाब, कोई मैसेज नहीं। और आपके पास कोई काम नहीं है ही नहीं। जो था मेरे वो मैं खा पी गया हूँ, क्या समझिए। जो मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है। वो भी काम करते हैं? पढ़ नहीं, पढ़ा रहे हैं बस। पढ़ा रहे हैं बस। तो इस वक्त ज़राए आमदन कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, वो अल्लाह बस अल्लाह कर रहा है जो कर रहा तो है। सबके लिए अल्लाह, हाँ। तो कोई शक ही नहीं है, राज़िक भी वो है बस, और वही है बेशक। वो लेकिन भूखा, इस वक्त हालात ये है कि आपका जो काम था वो डाउन हो गया। वो डाउन हो गया, डाउन कर वो दिया। रेडी उठा दी गई और उसके बाद से आप फारिग बैठे? फारिग है। मैं 2-3 दफ़ा लगाया भी है, तो वो लगाने नहीं देते वहाँ। तो आगे पीछे भी लगाया, तो आगे पीछे भी नहीं लगाने देते। जब बंदा जाए तो जाएगा, और क्या करें। कार्ड नहीं। वो सर्वे करने वाले आए थे घर पे? वो सर्वे करने वाले हमारी तरफ यहाँ नहीं आए। आई नहीं? यहाँ आए ही नहीं। वो जंगी टाउन में आए हैं, पीछे राजगढ़ में आए, लेकिन यहाँ नहीं आए। राजगढ़ हो गए, जंगी टाउन हो गए, यहाँ पे नहीं आए? यहाँ नहीं आए। नहीं आए। राजगढ़ भी मुकम्मल नहीं है हमारी तरफ ही नहीं। मैं भी प्रेम नगर का रहायशी इधर राजगढ़ का ही। आप भी आपकी तरफ नहीं आए? नहीं, आपको कार्ड मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अप्लाई भी किया है 2 जगह पे। आप क्या करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ खाने की, इधर ही लगाता हूँ। मगर आज का रमज़ान है, जाहिर है तो अफ्तारी के बाद लगाते होंगे? नहीं, इफ्तारी के बाद इधर कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, फारिगी। तो रमज़ान आपका फिर तो यार तो सही नहीं है, रमज़ान जरा सुकून से गुजर जाता होगा, इबादत नहीं शिबादत कर ले। भाई, हम तो रोज़ाना के शिकारी हैं। शिकार मिलेगा वही खाना है हमने। रोज़ कमाएंगे तो खाएंगे। हाँ, ये है। तो यानी इस महीने आपकी आमदन ज़ीरो हो जाती है? ज़ीरो, बिल्कुल। कोई काम नहीं होता? ऐसा भी नहीं कि कोई मुतबादिल काम कर लें आप? नहीं, मुतबादिल क्या करें हम, बूढ़ा आदमी हूँ, क्या करूँगा मुतबादिल। कितनी उम्र नहीं हो कर गई सकता, मेरी 62 हो गई है। और आप सर्वे वाले नहीं आए आपके घर? नहीं, सर्वे नहीं हुआ? नहीं, और कार्ड आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। तो
तो रेंट पे रहता हूँ। इससे पहले आपने कहीं अप्लाई किया था बेसिक इनकम सपोर्ट पे, सोशल सिक्योरिटी में, कहीं पे? ये क्या था 81-71 पे 1000 पे वो मैसेज भेजा था जी, भेजो जी आएंगे। उसका रिस्पांस तो कोई नहीं आया, रिटर्न कोई नहीं आया अभी तक। तो वो हो सकता है ना कि आप उनका जो क्राइटेरिया है उसको मीट ना करते हो, आप जरा थोड़े से खुशहाल हो, वो उसके नीचे लोगों को दे मैं रहे हो। रेंट पे रहता हूँ, ये रेडी लगाता हूँ, मेरा कौन सा इतना खुशहाल है। बढ़िया से 1000-1200 मेरी इनकम है, वो तो आप हिसाब लगा लें। वो भी आजकल नहीं है। वो भी आजकल नहीं है, फारग। ये कह रहे जी इनको नहीं मिले, इनको ये रेडी लगाते थे, इनका जो है उनको नहीं मिले। ये कह रहे हैं भाई कि मेरा तो इस वक्त रमज़ान में काम जो है वो बंद हो जाता है और मुझे भी इस वक्त कोई जो है वो निगहबान कार्ड जो है वो नहीं मिला। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से है। क्या करते हैं भाई? वो आपने क्या कहना है? वैसे ही यार पूछना है। नहीं, क्यों पूछ रहे हैं? रमज़ान कार्ड मिला आपको? नहीं, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला? तो काम क्या करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरा। ये रिक्शा है, रिक्शे वालों को नहीं मिले? तो काम कैसा चल रहा है आजकल? काम ठंडे मठे हैं। ठंडे हैं? हाँ जी, जैसे सवारी कम है? हाँ जी, हाँ जी। अप्लाई किया था आपने? जंग की वजह से ना कारोबार ठंडे हो गए। हाँ, जंग की वजह से भी ठंडे हो गए, काम नहीं है, काम नहीं, लोग बाहर नहीं निकल रहे और रमज़ान में भी शायद कम निकलते हैं बाहर। काम निकल गए, बहुत ज़्यादा काम ठंडे हो गए। तो अप्लाई किया था आपने कार्ड के लिए? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किया, वेरी गुड। कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया और कह रहे मुझे कार्ड नहीं मिला। लेकिन इनका अपना रिक्शा है। तो ये अच्छा शोल्ड है, फिल्टर्स है जो लगाए होते हैं गवर्नमेंट ने। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी सरकारी हुकाम की, उन्होंने बताया कि जो थ्रा शोल्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो है वो फराहम कर रहे हैं ये कार्ड्स। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, ये पूछते हैं कि यहाँ पे में कोई शख्स जो मिलता है वो बताए हमें कि क्या लोगों को इस वक्त कार्ड्स निगहबान रमज़ान कार्ड मिले हैं या नहीं मिले, क्योंकि गवर्नमेंट के डाटे के मुताबिक तकरीबन 81,000 कार्ड जो है वो लाहौर शहर में डिलीवर जो है वो कर दिए गए हैं, बाकी भी डिलीवर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रिक का काम कर, बिजली का काम कर, कैसा जा रहा है काम? कोई काम नहीं। है ही नहीं, फारिग बैठे। तो रमज़ान तो सुकून से गुजरा है, फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो नहीं है काम। है ही कोई। कई कितनी देर होगी ऐसे ही चल रहा है? बड़ी देर हो, काफ़ी देर हो गई। यहीं आगे बैठ जाते हैं हाँ, ये कि यार कोई शायद हाँ जी, पहचान है ना, आते जाते लोग पहचान लोगों को हो, पता है, जी। अपना इलाका हो, हाँ जी, मोहल्ला हो। जी, बस ऐसे ही। हाँ जी। तो आपको रमज़ान कार्ड मिला? नहीं, अप्लाई किया था? सारा कुछ किया, कोई आए नहीं। सर्वे करने वाले आए थे? आए थे, मोहल्ले में आए थे, मतलब उसके बाद पता नहीं आए करके कहीं। सर्वे करके चले गए, उसके बाद आपने अप्लाई भी किया? सारा कुछ किया, मैसेज वगैरह सब भेजे, मगर कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। ये भी पता नहीं कि इनको कार्ड मिला है, मिलना है, नहीं मिलना, कुछ पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हालात जो है वो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਾਦ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला ठीक है। करम अल्लाह पाक का। काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा? शुक्र अल्लाह पाक का जी, बेले भी अल्लाह का शुक्र है, काम पे जब भी अल्लाह का शुक्र है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शुक्र तो उसका हर हाल में अदा करना चाहिए। लेकिन हकीकत भी बताएं ज़रा, क्या चल रहा है आजकल? रमज़ान में तो वैसे भी काम कम नहीं हो जाता। नहीं, काम शुक्र चलते रहते, ठंडे मठे हैं वैसे काम। हाँ, अभी चल रहे हैं, और बस चल रहे हैं, दिहाड़ी लग जाती है। दिहाड़ी लग जाती है। कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी तो है जी बस 1500, जैसे काम की सिर पे होती है काम, फिक्स दिहाड़ी नहीं मिलती दिहाड़ी नहीं। कि फिक्स रेट हो भाई ये इस पे मिले, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। तो रमज़ान कार्ड मिला आपको? अप्लाई किया आपने? पता नहीं, घर वाले इधर से अप्लाई किया था, अभी घर में भी पैसे नहीं पहुंचे थे। किया था? हाँ, 2-3 महीने पहले सर्वा कर किया था। 2-3 महीने पहले किया था, हाँ जी, लेकिन कुछ कोई जवाब नहीं कुछ आया। जवाब नहीं है। जी 1000 पे फ़ोन किया, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वो जी कनेक्ट ही नहीं हो रही उसके दिखाएं, साथ। इधर है, इधर आगे आए ना, आगे आए। ये रही एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन है जी?
मैं रात को मैंने डिलीट ही कर दी है। डिलीट ही कर दी है। जाहिर सी बात है, जब कुछ आना ही नहीं है तो उसे रखने का क्या फ़ायदा। हाँ जी, डिलीट कर दी है। डिलीट कर दी है। कुछ चलिए कॉल करें। कॉल 100 रुपया बैलेंस लग जाता है। अल्लाह की कसम, तो और क्या, कौन सी मुफ्त होती है। 100 रुपया बैलेंस लग जाता है। जी लग जाता है। देखो जी, बंदा ऐसे चक्कर से लगा रहे फोन करता रहे। ये अब आपके पास प्रीपेड नंबर है? प्रीपेड नंबर है। मैं पूछ रहा हूँ अपनी टीम से ताकि हम अपना बैलेंस इस्तेमाल करें, लोगों का बैलेंस इस्तेमाल ना करें। किसी का प्रीपेड नंबर है तो लेकर आए जी, फ़ोन दे। ये प्रीपेड नंबर है, बैलेंस है इसमें। कितना बैलेंस है पहले चेक करें, पहले चेक करें बैलेंस कितना है, ताकि हम लोगों को दिखाएं। ये कि नया इंकशाफ हुआ जी कि आप वहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल आप इसलिए कर रहे हैं कि भाई मेरे हालात ख़राब है, मुझे आपने शामिल नहीं किया, तो मुझे भी सरकार जो 10,000 रुपया दे रही है वो मुझे भी दे, ताकि मैं भी अपने बच्चों का के साथ ये माह रमज़ान अच्छी तरीके से गुजार सकूँ। इस नीयत से आप कॉल कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। और ये भाई बता रहे हैं कि जब आप कॉल कर रहे हैं तो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो जो आप कॉल कर रहे हैं उसके भी पैसे कट रहे हैं। ये दिखाते हैं जी, ये बता रहे हैं जी 40 रुपये भाई इसमें है। और अब हम करते हैं 1000 भाई 1000 इस पे कॉल किया आपने? आए जी, आओ जी। कॉल मिल गई है। अंदर आ रही हो आप कॉल करें, शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो दें। 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह ताला 10,000 रुपये आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। माली इमदाद के लिए नई दरख्वास्त देने के लिए 1 दबाएं। अपनी पहले से जमा शुदा दरख्वास्त का स्टेटस या हैसियत जानने के लिए 2 दबाएं। नहीं उठा रहे हैं। आपका किधर है भाई नंबर? आपने अप्लाई किया था? क्या कोड है? आईडी कार्ड नंबर बताया था। कॉल तो हो रही है भाई। ये गालिबन मेरे ख्याल कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। बैलेंस खत्म हो गया है। बैलेंस चेक करो जी, बैलेंस चेक करो। वो कह रहे हैं कि बैलेंस खत्म हो गया इसलिए कॉल बंद हो गई। बैलेंस चेक कराओ भाई, दिखाओ। खत्म हो गया। आए जी, है बैलेंस है? बैलेंस खत्म नहीं हुआ है? 39 रुपीज़ है। 1 रुपया कटा है तो अभी तो 1 रुपया कटा है यार, बैलेंस तो खत्म नहीं हुआ। बात भी तो नहीं ना हुई। हाँ बात नहीं हुई, हम दोबारा कॉल करते हैं। आप चलो, अब कॉल नहीं मिलेगी। अब कॉल नहीं मिल रही जी। पहले कॉल जो है वो मिल चुकी थी और हमने कॉल की और इस उम्मीद के साथ की थी कि शायद कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो कॉल कनेक्ट होगी और फिर आगे जाके डिस्कनेक्ट हो गई है जी। ये मुसलसल कॉल करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉल अगर हो जाए तो फिर हम ये चेक कर लें कि जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि भाई बैलेंस कट जाता है, पैसे कट जाते हैं। माली इमदाद के लिए नई दरख्वास्त देने के लिए 1 दबाएं। अपनी पहले से जमा शुदा दरख्वास्त का स्टेटस या हैसियत जानने के लिए 2 दबाएं। बराए मेहरबानी अपनी दरख्वास्त या ट्रैकिंग आईडी के साथ इसमें दर्ज करें। ट्रैकिंग आईडी क्या है आपका बताओ? हाँ बताओ। आपका दर्ज करना नंबर दुरुस्त नहीं है। बराए मेहरबानी अपनी दरख्वास्त या ट्रैकिंग आईडी के साथ इसमें दोबारा दर्ज करें। आईडी कार्ड लगेगा। ये अपना आईडी कार्ड बता। 33202 332 202 900 53 5। बराए मेहरबानी अपनी दरख्वास्त या ट्रैकिंग आईडी के साथ इसमें दर्ज करें। आपका दर्ज करना नंबर दुरुस्त नहीं है। बराए मेहरबानी अपनी दरख्वास्त या ट्रैकिंग आईडी के साथ इसमें दोबारा दर्ज करें। बहरहाल हमने 2 मिनट
33 सेकंड जो है जी वो बात की है, और क्योंकि ये जिस नंबर से कॉल की गई है उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता, तो इसलिए वो नंबर कह रहे हैं कि गलत है। चेक करें बैलेंस कितना कटा है भाई, अभी ये पता लगता है कि कितना बैलेंस जो है वो इसमें कटा है। ये जी 2 मिनट 33 सेकंड के बाद चेक ये कर रहे हैं कि कितने पैसे कटे हैं, तो यहाँ पे 38.81 रह गए हैं। तो 40 रुपीज़ थे जब हमने पहली कॉल करने लगे, चेक किया तो इसके बाद तकरीबन 1 रुपये और कुछ पैसे जो है वो कटे हैं इस कॉल के। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि 100 रुपये कट रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। 100 रुपये नहीं कट रहे, चंद पैसों की ये कॉल है। नाज़रीन, ब्रेक में एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात करें रमज़ान निगहबान पैकेज की। वज़ीर आला पंजाब ने इसका ऐलान किया, अपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, मिक्स्ड राय है। इस पर ऑफिशियल वर्जन लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज़ हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि सरकार क्या कह रही है, क्योंकि एक मौक़िफ़ सरकार का होता है और एक मौक़िफ़ वो है जो आप आम आदमी को सुनते हैं। डीसी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जी। चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऐलान कि तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज। हमने देखा कि एक मॉडल था शहबाज शरीफ साहब का, जो कि द करंट प्राइम मिनिस्टर उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, कि वो रमज़ान बाज़ार लगा देते थे बहुत सी गली कूचों में और लोगों को ईजी एक्सेस दी जाती थी। अब मॉडल चेंज किया गया, एक निगहबान कार्ड आ गया, दूसरा सहूलत बाज़ार अथॉरिटी बना दी गई और उसके अंदर ही रमज़ान के बाज़ार जो आ गए। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मिड ऑफ रमज़ान तक तो हम आ चुके हैं। जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने रमज़ान के हवाले से आवाम को रिलीफ़ के लिए, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें की, जिसमें से एक आपने निगहबान कार्ड का जिक्र किया। वो सर्वे करके एक ख़ास तबके के एक थ्रेशोल्ड से नीचे के जो लोग थे उनको इंक्लूड करके उन्होंने पूरे पंजाब में उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अभी कुछ रह गए हैं, उनको हो रहा है वो काम एक किया। लाहौर में अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन हमारे लाख से ऊपर के सर्वे में लोगों का नाम आया, जिसमें से हमें 87,000 कार्ड्स रिसीव हो चुके हैं आज की तारीख तक और 81,000 प्लस डिलीवर हो गए। ठीक है, तो बाकी जो हैं आ जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह हम डिलीवर कर देंगे। और इसी में अगर क्वेश्चन ऐड करते ताकि आप साथ साथ आप अपने जो इनिशिएटिव्स हैं उनको एक्सप्लेन भी करते जाएँ। अभी कार्ड्स की बात आती है, अभी हम बात जब लोगों के पास जाते हैं तो वो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं यार हमें तो कार्ड नहीं मिला। फिर देन अगेन आपने बात की कि वो पंजाब सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ, जिसके तहत लोगों के डोर स्टेप पे लोग गए, मेरे घर भी लोग गए चेक किया। देन अगेन बहुत से लोगों ने कहा कि वो सर्वे ही इतना लेंथी है, इतना मुश्किल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो कंप्लीट ही नहीं हो सका। तो क्या डाटा इसके अलावा भी कहीं से आया आपके पास? देखें, इसमें लगे फ़िल्टर, वो तो इनोमरेटर्स ने सर्वे किया, इसमें अब आम को हमने तकलीफ़ किसी किस्म की उस तरह की नहीं दी। और उसमें ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये साथ साथ चलता भी जा रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली एक ये चीज़ होती रहती है, डेटे ने अपडेट होना होता है। तो इसमें फिर फ़िल्टर लगे, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बेनिफिशरीज थे उनको वो ऑटोमेटिकली डाटा ऐड अप हो गया उसमें वो मतलब उनका हमने वो फिल्टर लगा के जो फिर बाकी जो थे लोग। क्या सोशल सिक्योरिटी का डाटा भी ऐड अप हुआ है इसमें? जी, सारा हमने फिल्टर किया जो हमें नादरा डेटाबेस, मतलब काफ़ी मल्टीपल। क्योंकि देन अगेन द प्लस पॉइंट इज दिस कि अगर मैं अभी किसी शख्स से पूछता हूँ जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है, वो तो कहता है मुझे कार्ड मिल गया, वो कहता है मेरे पास पैसे आ गए। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था वो कहता है मुझे कार्ड मिल गया, मेरे पास पैसे आ गए। बट देन अगेन जो नया लोग ऐड अप करने हैं आप लोगों ने, जो होने चाहिए, उस पर जब लोगों से बात होती है तो या तो वो कहते हैं अभी कार्ड आया नहीं है, वो ये ज़रूर कहते हैं कि लोग आए थे चेक करके गए। देन अगेन हो सकता है वो अभी कार्ड डिलीवर होने वाला हो, या फिर वो या ऐड अप ही नहीं हो, ऐड अप ही ना हो, वो उसमें क्राइटेरिया में ही ना पूरा उतरते हो। ये अब किसी के पास सर्वे पे अगर कोई जाता है तो हो सकता है वो समझे कि भी मैं इंक्लूड हो गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो एक सर्वे का पार्ट बना था, उसमें उन्होंने देखना होता है कि वो एलिजिबल है। कितनी सिफारिशें की आपने? नहीं, मैंने नहीं की, क्योंकि वो हमारे थ्रू सर्वे। लाहौर एक बड़ी पोस्ट होती है, लोग यहाँ पे कहते हैं कि बाहर लाइनें लग के आ जाती हैं, सियासी प्रेशर आता है हर हल्के से। लाहौर की तो लाहौर तो मेट्रोपॉलिटन सिटी, यूनियन काउंसिल से लोग आ जाते हैं सारे, ये भी ऐड करा दें। मैंने जब ये चार्ज संभाला तो उससे पहले ये सर्वे तकरीबन हो चुका था, कोई ऐसी चीज़ मेरी नज़र में नहीं आई। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट अब तो डिलीवरी वाला प्रोसेस चल रहा है और साथ साथ सर्वे चल रहा है रूटीन में। अगर कोई कहे कि जी मैं डिज़र्विंग हूँ
तो सर्वे की टीम्स को वहाँ भिजवा के चेक कर लिया जाता है कि भाई आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। फिर दूसरा मैडम ने एक वो हेल्पलाइन भी तो बना दी, मरियम को बताएं कि 1000 पे आप डायल करें कि भी मुझे कहीं नहीं मिला, आप मुझे दें, मैं डिजर्विंग हूँ, तो वो फिर सर्वे टीम्स उसको जाके चेक कर लेंगी, और अगर वो वाकई मिस हो गया है या वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता था तो उसको ऐड ऑन किया जा सकता है, उसको मिल जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों की कंप्लेन ये है कि कुछ को कार्ड मिल गया और वो ये कहते हैं कि वो एक्टिवेट नहीं हो रहा। ये तो बैंक ऑफ पंजाब का प्रोसीजर है, तो इसके लिए क्योंकि देन अगेन जिस तबके की हम बात कर रहे हैं उसको तो सहूलत देनी है, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है कभी कि ATM कार्ड एक्टिवेट होना ही नहीं है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन? उसके लिए हमने 2 काम किए। एक तो डोर टू डोर हमारी टीम्स गई, उन्होंने डिलीवर किया, उनको गाइड किया, हेल्प किया फैसले। फिर हमने ना हर तहसील में 2 एटलीस्ट वो पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर दिए जहाँ पे हमने BOP के स्टाफ भी बिठा दिए हुए हैं, वो परमानेंटली वहाँ बैठे होते हैं, साथ हमारा रेवेन्यू का भी स्टाफ होता है, न्यूमरेटर्स भी होते हैं, पूरी एक टीम होती है। बायोमेट्रिक हो रहा है वहाँ, सब कुछ हो रहा है, लोग जा रहे क्योंकि हैं। इनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। हाँ, वो वहाँ पे वो कर रहे हैं। मैंने खुद विजिट्स भी किए हैं कई जगह, लोग काफ़ी गरीब जो अनपढ़ भी होते हैं वो जाते हैं, उनको वो कर देते हैं वहीं पे उसी टाइम। तो ये भी हो रहा है। चलिए देन अगेन गुड। इस वक्त सहूलत रमज़ान बाज़ार भी लगे क्योंकि रमज़ान बाज़ार शहर में मौजूद नहीं है, तो क्या डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ऑफिस उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं? वैसे जो इस वक्त लाहौर में सिचुएशन है, वो 10 सहूलत जो बाज़ार है वो रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट हो गए, 10 रमज़ान बाज़ार ये हो गए, 13 सहूलत ऑन द गो, ये अलग लगे हैं। ये भी बड़े अच्छे बाज़ार हैं नए स्टाइल के, तो 23 बाज़ार ये लगे हुए हैं। और उसके लिए एक मैकेनिज़्म तो है ना कि सहूलत बाज़ार अथॉरिटी उसको देख रही है, बिल्कुल ऐसे, बट साथ हमारा ओवरसाइट भी है। हमारे मतलब ऑफिसर्स डेली जाते हैं, मैं बजाते खुद डेली कोई ना कोई बाज़ार ज़रूर विज़िट करता हूँ। कल भी मैं गया हुआ था सब्ज़ार बाज़ार में, अभी भी मेरा प्रोग्राम है, तो हम डेली देखते हैं और उसमें फ़ीडबैक भी लेते हैं। स्पेशल ब्रांच की फ़ीडबैक भी आती है, लोगों का फ़ीडबैक भी आता है, हमने अपना कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, ऑनलाइन भी हमें कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो हम सारी चीज़ें देख रहे थे। ओवरऑल काफ़ी लोग जो है ना उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक बाज़ार है जहाँ से इस वक्त आप मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ें, अथॉरिटी भी देख रही है उसको सहूलत बाज़ार की। एक वो बाज़ार है जो बाहर लगता है, जो रेडी बान लगाता है जी, जिसको कहा जाता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आके देखेंगी। बदकिस्मती से पिछले कई अरसे से ये पाकिस्तान में हो रहा है, लाहौर शहर में भी ये हो रहा है कि रमज़ान मुबारक आता है, कीमतें ऊपर चली जाती है, हम बाहर जाके देखते हैं, आपकी टीम आती है तो प्राइस लिस्ट लग जाती है, कीमत हम जाते हैं प्राइस लिस्ट नज़र आना शुरू हो जाती है, वरना लोगों को ओरिजिनल प्राइसेस पे मिल नहीं रहे। वो कह रहे हैं आपके ऑफिस से, मैं अगेन ऑन रिकॉर्ड ये बताता हूँ कि मैं आपके ऑफिस से जो रेट लिस्ट जारी होती है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं उसका तो हकीकत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब इस चीज़ को हमने इंश्योर करने के लिए एक चीज़ की है कि हम जो आपके मंडियों की ऑप्शंस होती हैं उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि कल को वो ये बहाना ना करे कि भाई जी मंडी से हमें मिले। एक तो ये बात होगी ना, नोटिफाइड रेट्स को हम एट पार उसको देख रहे हैं। दूसरा ये करते हैं हम कि हमारे ना 90+ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हमने परमानेंटली लाहौर में फैलाया हुआ है, और वो ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग करके हमें डेली देते हैं। और वायलेशंस बहुत होती हैं, उनको फिर पनिश भी उसी हिसाब से किया जाता है। तकरीबन 1 to 1.5 मिलियन का डेली फ़ाइन भी ऑन एवरेज होता है, 12 से 13 लोग अरेस्ट भी होते हैं, 14 से 15 जगह सील भी होती हैं, ये डेली ऑन एवरेज है। और 6000 के करीब, 5500 से 6000 के करीब डेली इंस्पेक्शंस होती हैं। और इसके अलावा भी अगर हमें कहीं कंप्लेन आए तो हम उसको भी जाके तो पीरा भी आ गई ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि पीरा सारे काम छोड़ दो, रमज़ान में इस वक्त लोगों को सस्ती अशिया खुद नोश दिलाओ। लेकिन देन अगेन लाहौर में ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं रहा कि आप मेजॉरिटी जगहों पे आप जाएं, रैंडम चेकिंग करें, तो जहाँ पे टीम नहीं है, देन जहाँ पे टीम नहीं है वहाँ पे तो प्राइस ओवर प्राइस बिक रहा है माल। उसके लिए ना हम इसीलिए हम रैंडम चेकिंग करते हैं, जहाँ जहाँ में फिर वायलेशन मिलती है हम स्पॉट बाइंग भी करते हैं। मैं खुद भी कर लेता हूँ जाके, मैंने परसों भी ये किया था उधर टाउनशिप वाले एरिया में जाके, तो जहाँ फिर ऐसी वायलेशन हो तो फिर उसको फिर सख्ती से निबड़ा जाता है, उसकी दुकान भी सील होती है, उसका सामान भी कॉन्फिस्केट होता है, फिर इट्स अ बिग पनिशमेंट फॉर हिम। अगर वो बंदा इज़ रेडी टू पे दी प्राइस तो वो फिर करे। मेरी टीम अभी मुझे इशारे करके बता रही है जो CM की हेल्पलाइन है 100 या 1000 वो अभी भी कनेक्ट नहीं हो रही। बहरहाल इस पे बहुत से टीवी शोज ने भी दिखा दिया गया, देन अगेन मैं हम वो दिखा नहीं रहे, लेकिन वो देख रहे होंगे। ये प्रॉब्लम है। उसको मैं नहीं देख रहा। हाँ। वो CM ऑफिस का जो उनका IT का सेक्शन है या PAT भी उस पर बेहतर कमेंट कर सकता है। बहरहाल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और उसमें अगर कोई बात आ रही होगी तो वो उसको देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। कैप्टन अलीजाज साहब नाज़रीन मौजूद थे, हमारे गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त बाहर एक सिचुएशन है जो हम आपको मुसलसल यकम रमज़ान से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कीमतें कहाँ पहुँच गई, कैसे
उसको चेक किया जा रहा है। सहूलत वज़ारत अथॉरिटी क्या करती है, जो आम रेडी बांध है वो किस कीमत पे बेच रहे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा था कि निगहबान रमज़ान कार्ड की सिचुएशन क्या होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने आपको बताया कि तकरीबन 90% डिलीवर हो चुका है, बाकी इनके पास ऑफिस में डिलीवर हो चुके हैं, ये आगे से लोगों को डिलीवर करना शुरू कर देंगे। हालात जो है वो बेहतर की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हालात मज़ीद बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में दवा सुल्तान चौक दे दीजिएगा। अल्लाह ने आए जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस वक्त और हालात क्या चल रहे हैं, क्या लोगों को इस वक्त राशन कार्ड जो है वो या रमज़ान निगहबान कार्ड जो है वो यहाँ पे कुछ लोगों को मिले हैं नहीं मिले, ये जान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फेरी वाला तबका भी मौजूद है, मज़दूर तबका भी मौजूद है, ये दीगर लोग भी मौजूद हैं। कैसे हो? ठीक हो? क्या हाल है काम के? ठीक है। रमज़ान कार्ड मिला है? नहीं मिला? कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ जी, खैरियत से हैं, इधर ही काम करते हैं जी। क्या हालात हैं? काम डाउन है, 15 दिन हो गए जैसे रमज़ान शुरू हुआ है, काम डाउन जा रहा है। डाउन है। वैसे भी रमज़ान में ऐसे ही होता है? नहीं, पहले बेहतर होता था काफ़ी, इससे इतना डाउन नहीं होता जितना इस दफ़ा हुआ है। इस साल ज़्यादा डाउन है। रमज़ान कार्ड मिला? नहीं, अप्लाई पिछले साल मिला था। पिछले साल मिला था? चेक मिला था पिछले साल। कितने का? मिला 10,000 का। इस दफ़ा नहीं मिला? इस दफ़ा वो आए थे सर्वे वाले घर पे करके गए हैं सर्वे, तो नहीं मिला, आया नहीं अभी तक। पिछली दफ़ा मिला था, इस दफ़ा अभी तक मिला ही नहीं? नहीं मिला। तो क्या इस मरतबा आप ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं, हालात बेहतर हो गए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल आपको मिला तो अब हालात बेहतर नहीं होंगे, इस साल नहीं मिला, हालात बेहतर होंगे। ये तो उनके ही पैरामीटर है, उन लोगों का ही, उन्होंने किस पैरामीटर में रखा हुआ है हमें। नहीं ठीक है, वैसे ही है। हाँ जी वैसे ही। हाँ जी भाई, आपको मिला? मुझे मिला 13,000 रुपया मिला 99 से। मिला है? कार्ड आपको मिल गया? कार्ड नहीं मिला मुझे, 13,000 रुपया मिले। 13,000 मिला है वज़ीर आज़म साहब का, और पंजाब का कार्ड नहीं मिला? नहीं मिला। वज़ीर आज़म साहब का आपको 13,000 मिला 99 से। चलो गुड यार, ये कोई तो हमें मिला जिसको कुछ पैसे मिले। आपको मिले जी? हमें कुछ भी नहीं मिला अभी, कोई वज़ीर आज़म का पैकेज भी नहीं, नहीं, कोई कुछ सीएम भी का पैकेज नहीं? 5 साल से नहीं मिल रहा हमें। ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਮੁਕੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। हाँ जी जी जी, कुछ मिला? कुछ नहीं जी, हालात बहुत डाउन है, मार्केट के काम के इतने डाउन है कि बता नहीं सकते। काम नहीं है यानी? नहीं, काम भी नहीं है और कोई हुकूमत की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो ट्रैक्टर 9 पे मिलाएं नंबर कोई, फिर पैसे आएंगे, मैसेज आएगा, कर थक गए हैं, वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। 1,000 पे भी कॉल करें, 1000 पे भी कह रहे हैं, की लेकिन है? उस पर नहीं की। नहीं की। ट्रैक्टर 9 पे की है, उस पर मैसेज भी सेंड किया है, ID कार्ड का नंबर भी किया है, लेकिन कुछ रिप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा? कुछ भी। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और ये हम जान रहे हैं कि किन लोगों को कार्ड्स मिले। अभी तक हमें पहला शख्स मिला जिसको वज़ीर आज़म का जो पैकेज है उसके अकॉर्डिंगली कार्ड मिला। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं, यही काम करते हैं जी। काम कैसा जा रहा है? शुक्र लगा। तो रमज़ान कार्ड मिला है? नहीं निगहबान कार्ड? कोई पैसे मिले? हाँ, अप्लाई किया था? वो पिछले साल किया था, 71-81 पे पता नहीं कुछ ऐसा था, तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ना, फिर हमने दोबारा किया। पिछले साल भी नहीं मिला और इस साल भी नहीं मिला। कैसे हैं आप? ठीक है, आप यही काम करते हैं? जी जी, यहाँ पे क्या हालात है काम के? बस नॉर्मल ही हैं, शुक्र है अल्लाह का। फिर भी तो रमज़ान कार्ड मिला आपको जी? नहीं सर, हमने क्यों, क्या वजह बनी, क्यों नहीं मिला? कोशिश ही नहीं की हमने। कोशिश ही नहीं की। सर्वे वाले आए थे? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं। कहाँ रिहाइश है आपकी? मेरी इधर ही पीछे। हाँ, अब्दुल करीम रोड। और कोई नहीं आया चेक करने के लिए? यानी ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे कोई सर्वे करने नहीं आया, और वो कह रहे हैं कि हमने तो खैर अप्लाई भी नहीं किया। आगे चलते हैं और लोगों से भी ये जानते हैं कि क्या उनको रमज़ान कार्ड मिला या वज़ीर आज़म का जो पैकेज है उसके तहत उनको कोई इमदाद मिल रही है। आए जी, कुछ और लोगों से भी ये जानते हैं कि उनको क्या कार्ड यहाँ पे मिले हैं, कोई राशन कार्ड मिला है, कोई रमज़ान कार्ड मिला है। कैसे हैं आप? ठीक है, यही काम करते हैं? हाँ जी। क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र। थक गए हैं? नहीं, बहुत काम किया है। वो तो अच्छी बात है माशाल्लाह। काम है या बस? काम अल्लाह का शुक्र, काम भरा है। गोडे यार, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर रमज़ान कार्ड मिला आपको?
कोई राशन कार्ड कोई ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। नहीं मिला आपको? आपको किसी को नहीं मिला आपको भाई नहीं मिला आपको नहीं भाई क्यों? अप्लाई किया आपने? अप्लाई ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अपने मुलाजमों को देते हैं, हाँ अपने मुलाजमों को देते हैं। नहीं यार, हाँ जी, ऐसी बात अभी यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला। नहीं मिला। आपने कितने लोगों से पूछा? 40-50 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। आपको मिला रमजान कार्ड? आपने अप्लाई किसी ने किया है? वैसे सर्वे वाले आए थे? नहीं सर पे लोग नहीं, इधर तो नहीं आया नहीं कोई भी नहीं। आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी जल्लो वहाँ पे सर्वे वाला आया कोई? वहाँ पे आए हुए हैं। आए थे ना, सर्वे तो लेकिन करके फिर भी गए, नहीं मिले। फिर भी नहीं मिले।